बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां हमारे सुदर्शन न्यूज के दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह से कई अहम मुद्दों पर खास बातचीत की। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान सांसद वीरेंद्र सिंह ने साफ कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर भेजना चाहिए, लेकिन इसके बहाने गरीब और कमजोर तबके पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुदर्शन न्यूज से इस खास बातचीत में वीरेंद्र सिंह ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन का डीएनए आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन का नामांकन होने वाला है। हम बात करते हैं इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह साहब चंदौली से। अब तय हो चुका है, चुनाव 9 तारीख को होगा। राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी, कहा जा रहा है कि राधाकृष्णन जी का जीत तय है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जीत और हार का सवाल तो गिनती से होती है, लेकिन जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल है, मेरा मानना है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं सुदर्शन रेड्डी जी, उनका बैकग्राउंड संवैधानिक बैकग्राउंड है। वो जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कई फैसले किए हैं। उनका बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इसलिए यदि हमारा कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के पद पर आता है तो वो किसी दल से नहीं जुड़ा होगा, वो एक संवैधानिक फैसला करेगा और न्याय करेगा। लेकिन वहीं जो एनडीए राधाकृष्णन जी को लेकर के आए हैं, वो भी कैंडिडेट खराब नहीं है, लेकिन उनका जो डीएनए है वो आरएसएस से का डीएनए है। इसलिए उनसे सही फैसले और निष्पक्ष फैसले की उम्मीद हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। वीरेंद्र जी, आरएसएस के आपने डीएनए की बात की। आरएसएस तो समाज को जोड़ने का काम करता है, समाज सेवा की बात करता है। क्या खराबी है उसके डीएनए में? देखिए, हम लोगों ने इतने दिन के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के महसूस किया है कि कभी भी जो आरएसएस के डीएनए से जुड़ा हुआ, चाहे वो मंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, उनका फैसला कभी निष्पक्ष नहीं होता। वो हमेशा एक पक्षीय फैसला करते हैं। और आज ही देखिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर एक संशोधन बिल ला रहे हैं, अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। उसमें उनकी मंशा है कि हम रिमोट कंट्रोल से कैसे सरकार को कंट्रोल करें, क्योंकि हम लोगों का दबाव है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को। उस दबाव में तो ला रहे हैं, लेकिन उसमें इतने संशोधन कर दे रहे हैं कि एक तरफ जहां सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि 3 महीने के अंदर यदि राज्यपाल और राष्ट्रपति जी के पास कोई विधेयक लंबित है तो उसे पास माना जाए, और दूसरी तरफ ये प्रतिबंधित कर रहे हैं कि अगर 30 दिन तक किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई अगर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं करता है तो सीधा पावर एलजी के जरिए या राज्यपाल के जरिए केंद्र को आएगा। तो जो बैक डोर से जो शासन करने की मंशा केंद्र सरकार बना रही है और उस पर जो विधेयक ला रही है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसका विरोध करेंगे और उसे पास नहीं होने देंगे। वीरेंद्र जी, जैसे आपने बात किया डीएनए की चर्चा कर रहे थे, चाहे बीजेपी के राज्यसभा सांसद हो बृजलाल जी, चाहे बीजेपी के कई ऐसे सांसद हैं, वो आपकी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि आप लोग के जो डीएनए हैं कि जब भी आप लोग की सरकार आती है आतंकवादियों के मुकदमे आप ख़त्म करते हैं। देखिए, हमारी डीएनए धर्मनिरपेक्षता की डीएनए है। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। उनकी नज़र में अगर कोई मुसलमान है तो उन्हें आतंकवादी नज़र आता है, और बहुत ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जिसमें देश की सेनाओं में और अन्य गोपनीय संस्थानों के जो गोपनीय सूचनाएं देने वाले लोग कौन हैं, वो हमारे धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग। तो इसलिए विभेद करना ये
ठीक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने तो फटकार लगाए थे आप लोगों ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे तो। देखिए, कोर्ट के फैसले अपने हुआ करते हैं, वो तथ्यों के आधार पर हुआ करते हैं। तथ्य प्रस्तुत कौन करता है? तथ्य सरकार प्रस्तुत करती है। सरकार जिस तरीके से एविडेंस और जिस तरीके से तथ्य प्रस्तुत करती है, न्यायालय मजबूर होता है उसी तरीके के फैसले देने में। तो इसलिए बहुत सी चीज़ हम न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे लिए न्यायालय सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। इसलिए इस बात को तो छोड़ ही दीजिए आप लोग कि कहाँ फैसला क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर बात करें एसआईआर का, तो एसआईआर का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम ये मानते हैं कि एसआईआर के जरिए गरीब तबके के लोगों के वोटों के अधिकार को छीना जा रहा है। भारत के संविधान ने गरीब को एक हथियार दिया है वोट का। वीरेंद्र सिंह करोड़पति होंगे या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, अगर उनकी चुनाव जीतना है तो गरीब की झोपड़ी में जाना पड़ेगा। ये अधिकार किसने दिया है? ये संविधान ने दिया है, और उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। तो ये हम छीनने नहीं देंगे उनके अधिकार को, और गरीब की ताकत बन करके हम लोग इस एसआईआर का विरोध करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। जिस तरह से बात हो रही है बांग्लादेशी रोहिंग्या की, उनका नाम काटा जा रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए, अभी तक कितने रोहिंग्या को इन्होंने डिपोर्ट किया, बाहर किया। असम में उन्होंने नागरिकता के सवाल पर जब वो इन लोगों ने सर्वे कराया या परीक्षण कराया, तो कितने लोगों को इन्होंने बांग्लादेश भेज दिया, कितने लोगों को रोहिंग्या बनाकर प्रमाणित करके उनको भेज दिया। तो ये सब बातें अखबारी हैं और जनता के मुद्दे बना करके जनता को भ्रमित करने की बातें हैं। इसमें सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अमित शाह से अपील करेंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को वापस भेजें? मैं तो कह रहा हूँ कि जो विदेशी है उसको हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है। अगर रोहिंग्या आप पहचान करते हैं तो रोहिंग्या को देश के बाहर होना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसकी क्या जिम्मेदारी अमित शाह लेंगे कि इतने 10 सालों पे अभी तक कितने रोहिंग्याओं को बाहर किए हैं? कि खारी जिम्मेदारी सब विपक्ष की ही होगी। तो आपने अभी कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को बाहर करना चाहिए, तो उनको मतदान का अधिकार भी तो नहीं होना चाहिए ना? हम मतदान देने की बात कहाँ कर रहे हैं? हम कहे सही व्यक्ति की पहचान करने में आप अपने लोगों के साथ अन्याय कर दें, ये भी कहाँ तक न्याय है? आप पहले पहचान तो कीजिए। तो ये पहचान का इलेक्शन कमीशन करेगा? नागरिकता कौन तय करेगा? नागरिकता तो गृह मंत्रालय तय करेगा ना, कि इलेक्शन कमीशन तय करेगा। और जो काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, आपत्ति मुझे उस पर है कि इलेक्शन कमीशन वोट बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बूथ तक पहुंचाने की बात करे, उनको मताधिकार के प्रयोग करने की बात करे, न कि उनका नाम काट करके मतदाता छोटी कर दे, सूची जो है मतदाता सूची छोटी कर दे। ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, नेता हैं, काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। क्या सुदर्शन कैमरे पर चुनाव आयोग से कहेंगे कि एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, लेकिन सही बांग्लादेशी और सही जो है रोहिंग्या, उसके नाम पर अगर आम जनता को प्रताड़ित करने की बात करेंगे तो उसको हम विरोध करेंगे। उसका बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के कर रहे हैं भाई। घुमा फिरा के क्या तो क्या सीधे कहने में क्या दिक्कत है? नहीं तो हम ये इसमें क्या आपत्ति है कि आप सही निष्पक्ष करिए? निष्पक्षता में आपको क्या आपत्ति है? हम कहते ना सही करे जो है इलेक्शन कमीशन, किसी के इशारे पर काम करे, भाजपा का पार्टनर बन के काम करे, सहयोगी दल बन के काम करे। क्या कहें बताइए ना, जो कहिए वही कह दे। हम क्यों कहेंगे कि आप कहिए? आप जो कह रहे हो नहीं, हम बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात कर रहे हैं ना कि भाई आप देशभक्त सांसद हैं, तो हम तो अब भी यही कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को बाहर करना चाहिए। अभी तो बात तो यही कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन सही बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बाहर करें, उसके नाम पर आम गरीब जनता, किसान, मजदूर और जिनके पास आवास नहीं है उसको आप बाहर करेंगे। और बाहर करने वाला इलेक्शन कमीशन कौन होता है? बाहर करने वाला तो गृह मंत्रालय है। तो गृह मंत्रालय का काम क्या छोड़ दिया गया है? वो दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, वो पार्टी के तरीके से जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके निष्पक्षता की बात करे और जांच करे जो हम आरोप लगा रहे हैं। तो जिस दिन वो आरोप की जांच करेगा, आरोप स्वीकार करे तो कि इसकी हम जांच करेंगे। हम कहाँ कर रहे हैं कि आप सबको सजा दे दीजिए, आप कहिए तो कि हम जांच करेंगे। इतना भी इलेक्शन कमीशन कहने को तैयार नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो आरोप लगा रही है उसको जो शंकाएं हैं हम आपकी शंका को दूर करेंगे। अब तो भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोलती है। इलेक्शन कमीशन जो स्क्रिप्ट लिख के दे देता है वही स्क्रिप्ट वो पढ़ देते हैं। धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं वीरेंद्र सिंह साहब चंदौली से आते हैं, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।